गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहलों के बाद फिनॉल्स का, और आप जान पाए कि फिनॉल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इनके बनाने की कई विधियों में दो विधियां बहुत बार परीक्षा में आई हैं। एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं। एक था फ्राम क्लोरोबेंजीन द्वारा, और इसी को आप लिखे होंगे, याद कर लिए होंगे, डाउ प्रोसेस। इस विधि से कमर्शियल प्रिपरेशन भी किया जाता है। और जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर यानी OH से कराते हैं तो फिनॉल बनता है। डाउ प्रोसेस है। एनिलीन द्वारा फिनॉल का उत्पादन कैसे किया जाता है, यह क्रिया बहुत बार परीक्षा में आई। एनिलीन की क्रिया HNO2 NaNO2 से कराई जाए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अवघटन से फिनॉल बनता है। यह क्रियाएं आप अवश्य याद करिए। भौतिक गुण में आप जान पाए कि फिनॉल रंगहीन क्रिस्टली विशेष प्रकार की फिनॉलिक गंधयुक्त ठोस होता है। वायु में इसे खुला छोड़ दें तो ये गहरे गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। फिनॉल जल में विलेय है, सॉल्बिलिटी में आप जान पाए। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि वे कार्बनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं जो जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं। फिनॉल जल अणुओं के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन बना लेता है, जिसके कारण ये जल में विलेय है। लेकिन इसकी विलेयता एल्कोहलों से कम क्यों है? क्योंकि एल्किल मूलक की तुलना में फेनिल वलय का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण ये जल विरोधी गुण दर्शाता है वलय। और एल्कोहलों की तुलना में फिनॉलों की विलेयता जल में कम रहती है। बॉइलिंग पॉइंट में आप जान पाए, क्वथनांक में आप जान पाए कि फिनॉलों का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बनों तथा हैलोएरिन्स की तुलना में अधिक होता है। इसकी वजह है कि फिनॉल के अणु परस्पर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़कर संगुणित रहते हैं, जिसके कारण संगत हाइड्रोकार्बनों तथा हैलोएरिन्स की तुलना में फिनॉलों का क्वथनांक अधिक होता है। अब ध्यान रखने योग्य यह है, ये कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्थापियों प्रतिस्थापियों का क्वथनांक और विलेयता किस प्रकार रहेगी। फिनॉल तब कहा जाएगा जब वलय से OH जुड़ा हो। यदि इससे अन्य प्रतिस्थापी जुड़े हों जैसे NO2 तो ये प्रतिस्थापी कहा जाएगा। और प्रतिस्थापियों में आर्थो प्रतिस्थापी जिनमें रहते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें अंतःआणुक इंट्रामॉलिक्यूलर अंतःआणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। और जिन प्रतिस्थापियों में अंतःआणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है उनकी जल में विलेयता और क्वथनांक कम होता है उनकी तुलना में जिनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन मिलता है। इसे समझने का प्रयास करिए, सरल है। 2 प्रकार के हाइड्रोजन बंधन आपके मन में होना चाहिए, अंतराणुक, अंतःआणुक। अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन तब कहा जाता है जब हाइड्रोजन बंधन अणुओं के मध्य हो। एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, जब अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है तो इसे अंतराणुक कहते हैं। और यदि एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर अंतःआणुक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन आपको जानकारी है, ये तब बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु 2 प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य आ जाता है
एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और दूसरे के साथ क्षीण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ता है। इसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसकी ऊर्जा 5 से 7 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जबकि सहसंयोजी बंध की बंधन ऊर्जा लगभग 100 किलो कैलोरी होती है। हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यह अर्थात जब हाइड्रोजन परमाणु 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन या 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य आ जाता है तब एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाता है, जिसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। चलिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल ये प्रतिस्थापी है फिनॉल के। इनमें किनकी जल में विलेयता अधिक होगी, क्वथनांक अधिक होगा, किसकी जल में विलेयता कम होगी, क्वथनांक कम होगा, इसे समझने का प्रयास करें। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, 2 नंबर पर नाइट्रो जुड़ा है। इसे विस्तृत रूप में यहाँ नीचे बनाए, देखिए OH, यहाँ है OH और NO2, NO2। अब आप इस हाइड्रोजन की स्थिति पर विचार करिए। ये 2 प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के मध्य है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है, दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाएगा, जिसको हाइड्रोजन बंध कहेंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य है, तो इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब देखिए, ये 3 नंबर पर नाइट्रो जुड़ा है। इस प्रतिस्थापी में 3 नंबर पर नाइट्रो जुड़ा है, यम नाइट्रोफिनॉल। और यम नाइट्रोफिनॉल में देख लीजिए, यम नाइट्रोफिनॉल का एक अणु, दूसरा अणु, यम नाइट्रोफिनॉल का तीसरा अणु। और इस हाइड्रोजन की स्थिति पर विचार करिए, ये OH है और ये H 2 प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के बीच है। एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है और दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाया है। इसी तरह से ये मेटानाइट्रोफिनॉल का एक अणु, ये दूसरा अणु, ये तीसरा अणु और हाइड्रोजन बंधन। तो जब हाइड्रोजन बंधन अणुओं के मध्य पाया जाता है, एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु और ये हाइड्रोजन बंध, तो इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिस्थापी नाइट्रो समूह 4 कार्बन से जुड़ा है और इसको पैरा कहेंगे, यानी ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में आप देखिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक अणु, पैरा नाइट्रोफिनॉल का दूसरा अणु, पैरा नाइट्रोफिनॉल का तीसरा अणु। और इस हाइड्रोजन की स्थिति पर विचार करिए कि ये 2 प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के मध्य है, एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है, दूसरे के साथ क्षीण बंध। यही स्थिति यहाँ है, ये हाइड्रोजन 2 प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के मध्य है, एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है, दूसरे के साथ क्षीण बंध। तो इस तरह से पी नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक अणु, 2 अणु, 3 अणु, आगे चाहे जितने अणु रहेंगे, अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधन मिलेगा। और आपको ये याद रखना है कि जिन प्रतिस्थापियों में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इंट्रामॉलिक्यूलर अंतःअणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, उनकी जल में विलेयता कम रहती है और उनका क्वथनांक भी कम रहता है। जिनमें केवल इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पाई जाती है, देखिए यम नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन विद्यमान है। इनकी जल में विलेयता भी अधिक है और इनका क्वथनांक भी अधिक है। एक बार फिर से ध्यान दें, प्रतिस्थापी फिनॉलों में जिनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, उनका क्वथनांक भी उच्च होता है और उनकी जल में विलेयता भी अधिक रहती है। और जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतःअणुक, उनकी जल में विलेयता भी कम रहती है और क्वथनांक भी कम रहता है। यानी प्रतिस्थापियों में अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये देख लीजिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा है मेटानाइट्रोफिनॉल
मेटा नाइट्रोफिनॉल NO2 और यहाँ OH। तीसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल NO2 OH। अगर इनकी तुलना की जाए तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, इसकी जल में विलेयता भी कम है और क्वथनांक भी कम है, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसलिए इनकी जल में विलेयता भी अधिक है और क्वथनांक भी अधिक है। तो जैसे जैसे बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे जल में विलेयता बढ़ती जाएगी और क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। यानी आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में सबसे कम क्वथनांक आर्थो नाइट्रोफिनॉल का रहेगा, इसकी जल में विलेयता भी सबसे कम रहेगी, और पैरा का सबसे अधिक रहेगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अन्य रासायनिक गुणों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।